पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस। तो चलिए फिर से मैं एक लेके आ गया हूँ एक और नई वीडियो। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पॉइंटर्स देखा था जिसमें हमने कुछ चीज़ों को जाना था। डू नॉट वरी, इसका आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। बट उससे पहले इसी वीडियो में थोड़ा सा एक बेसिक रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि जो न्यू कमर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, न्यू व्यूज जो आ रहे हैं इस वीडियो पे, वो इस वीडियो को 2 मिनट के लिए स्किप कर लें, इस वीडियो के बाद भी देख लेंगे अगर उस वीडियो को, तो चल जाएगा। बट मैं एक फ्रेश रिवीजन एक बार करवा देता हूँ। हमने पिछली वीडियो में बात ये करी थी कि एक वेरिएबल है जो कि एक मेमोरी लोकेशन में एक जगह लेता है, एक अपना एक स्पेस लेता है। लेट्स सपोज अगर इंटीजर ए है तो वो 4 बाइट लेगा। कंपाइलर के बेसिस पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। अगर वो टर्बो में है तो 2 बाइट लेगा, फ्लोट का अलग बाइट होगा, कैर का अलग बाइट होगा। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ इंटीजर का। इंटीजर ये है जिसके अंदर वैल्यू है मेरे पास 10, यानी कि इंटीजर यानी कि डेसिमल फॉर्म में नहीं होगा। 10 हमारे पास एक वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा हमने एक एग्जांपल लिया था पॉइंटर का, जिसका जो कि सेम होगा, यानी कि इंटीजर ये है तो पॉइंटर भी हमारा इंटीजर ही होगा, यानी कि एक ऐसा वेरिएबल जो किसी के एड्रेस को होल्ड करेगा विद सेम डेटा टाइप। यानी कि यहाँ इंटीजर है तो यहाँ भी इंटीजर होगा। और यहाँ पर 6 जो भी 6110 ABC लिखा हुआ है, ये इसका एड्रेस है। किसका एड्रेस है? ए का एड्रेस है। आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट ए का ही एड्रेस है। यानी कि एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि किसी के एड्रेस को होल्ड करता है। ये हमने लास्ट वीडियो में जाना था। लेकिन हमने ये भी जाना था कि जो एक पॉइंटर वेरिएबल उसका खुद का भी एक एड्रेस होता है, ठीक है। और हमने क्या जाना था? और हमने कुछ प्रैक्टिकल करके देखे थे, जैसे कि हमने अगर एंड ए करके देखा, ठीक है, एंड ए को सी आउट करके देखा, प्रिंट करवा के देखा, तो वो एग्जैक्टली हमें किसी भी वेरिएबल का एड्रेस बता रहा था। अगर मैं एंड ए करके देख रहा हूँ तो आप देख सकते हो उसने ए के एड्रेस को हमारा प्रिंट किया था। लेकिन अगर मैं पॉइंटर के भी एड्रेस को प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं सिंपल से एंड पी लिखूंगा तो वो मेरे पॉइंटर के एड्रेस को भी प्रिंट आउट कर देगा। बट अगर मैं डायरेक्ट ए को प्रिंट करवाता हूँ तो वो उसके डिब्बे के अंदर की वैल्यू को देगा, यानी कि 10 हमें आंसर में मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं पी को प्रिंट करवाता हूँ तो वो उसके डिब्बे के अंदर की वैल्यू देगा, ना कि 10 वैल्यू देगा। उसके अंदर की जो भी वैल्यू होगी, जैसी होगी, हेक्साडेसिमल में होगी, जिस भी फॉर्म में होगी, वो उसको प्रिंट करके दे देगा। उसके बाद अगर हमने देखा था, अगर मैं इस पी से पहले पॉइंटर यानी कि एस्ट्रिक्स लगा देता हूँ, जिसको हम कोडिंग में एस्ट्रिक्स बोलते हैं, वो लगा देता हूँ, तो ये हमें जिस भी एड्रेस का स्टोर किया हुआ है उसके एड्रेस पे ढूंढेगा। यानी कि एक एग्जांपल के रूप में देखते हैं, जैसे कि इसके अंदर एक एड्रेस स्टोर है पॉइंटर पी के अंदर जो कि 610 ABAC है। तो इस पूरी मेमोरी लोकेशन में वो डिब्बा ढूंढेगा जिसका एड्रेस इससे मैच करता हो। और जैसे ही वो एड्रेस मैच हो जाएगा, उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी। यानी कि यहाँ पर एक कन्वर्सेशन हो रहा है कि जो भी आपके अंदर एड्रेस है, उस एड्रेस को पहले आप मेमोरी लोकेशन में ढूंढो, और जो भी उसके अंदर वैल्यू हो, सेम डेटा टाइप, आप अगर आप पॉइंटर इंटीजर हो, पॉइंटर जो भी है आप इंटीजर के हो, तो आपके पास जो एड्रेस हो वो भी एक इंटीजर डेटा टाइप का होगा। तो यहाँ पर कुछ चीजें तो हमारी उसके लिए आसान हो जाएगी। अगर मैं इंटीजर हूँ तो मुझे अपने ही समाज के इंसान को ढूंढना है अब इस मेमोरी लोकेशन में। मैं फ्लोट के ढूंढना नहीं जाऊंगा, मैं कैर के ढूंढना नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं इंटीजर हूँ तो मेरे सामने वाला जिसका मैंने स्टोर किया है एड्रेस, वो भी इंटीजर होगा, ठीक है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हमने पॉइंटर पी करके देखा था तो उसने 10 किया था, और जैसे ही हमने ये करके देखा था तो हमें एरर दे दिया था, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल वेरिएबल है, ना कि पॉइंटर वेरिएबल। तो अगर हम इसको इस तरह करेंगे तो हमें ऑब्वियसली सी बात है एरर दे देगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये एड्रेस यहाँ पे गया कैसे, तो उसका हमने एंड की सहायता ली थी। आप लास्ट वीडियो को देख लीजिए जो कि हमारी वीडियो नंबर 1 है, ये हमारी वीडियो नंबर 2 है। तो उसके बाद हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि हमारा इस वीडियो का टॉपिक है पॉइंटर ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। तो चलिए अब इस वीडियो को फ्रेश तरीके से चालू करते हैं। तो मैं वापस से वही एक इंट ए लूंगा जिसके अंदर वैल्यू 10 है, इसका एड्रेस है 6 है 6 भी। और दोबारा से एक पॉइंटर वैल्यू ले लूंगा जो पॉइंटर पी है, जिसके अंदर 6 है 6 भी स्टोर है। 6 है 6 भी इंट ए का हमारा एड्रेस है, और 7 है 7 भी पॉइंटर पी का एड्रेस है। जो डिब्बे के अंदर लिखा हुआ है वो उसकी वैल्यू कह लो, उसके अंदर स्टोर कह लो, एक चीज जो है स्टोर है। जो उसके बाहर लिखा हुआ है वो परमानेंटली उसका एड्रेस है, ठीक है। अब इसको हमने दिया कैसे? एंड ए की मदद से यहाँ पर उसका एड्रेस चला गया, ठीक है। अब बात आती है कि इस 7A7B को भी क्या हम कहीं पे स्टोर करवा सकते हैं? तो हाँ, आंसर है यस। अगर हम किसी पॉइंटर वेरिएबल यानी कि पॉइंटर पी यानी कि एस्ट्रिक्स पी के
एड्रेस को जो कि है 7A7B को स्टोर करवाना चाहते हैं तो वो भी हम किसी में करवा सकते हैं, जो कि होगा इंटीजर पॉइंटर पॉइंटर P1। ठीक है, ये हमने स्टोर करवा दिया। आप देख सकते हैं पॉइंटर पी का एड्रेस है 7A7B और वही उस डिब्बे के अंदर है एस्टिक्स P1 के 7A7B जिसका एड्रेस 8A8B है। ठीक है, अब देखो ये भी एक मेमोरी लोकेशन ले रहा है एस्टिक्स P1, तो ऑब्वियसली सी बात है ये भी एक मेमोरी लोकेशन ले रहा है तो इसका भी खुद का एक एड्रेस होगा, बट ये स्टोर किया हुआ है किसी और पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को। ठीक है, तो इसको हमने पॉइंट एक्स एंड पी की मदद से स्टोर करवाया। और अगर हम चाहें तो इसका भी एक और ले सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो 8A8B जो कि पॉइंटर पॉइंटर P1 का एड्रेस है वो हमने P2 में स्टोर करवाया जो कि पॉइंटर 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 P2 है, और उसका भी एक एड्रेस है 9A9B। ठीक है, यानी कि ये हम कितना भी चला सकते हैं, कितनी भी चेन आगे बढ़ सकती है। 7A7B 8A8B हो गया, 9A9B हो गया, अब आप और आगे चलाना चाहो तो और आगे चला सकते हैं, और इस P1 का हमने एड्रेस एंड P1 की मदद से देखा है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि पॉइंटर पॉइंटर P2 जो कि आखिरी में हमारा यहाँ पर है, उससे पहले देख सकते हो आप पॉइंटर पॉइंटर P1 है, उसके अंदर पॉइंटर P है, यानी कि जितनी आप यहाँ पर ये एरो जो देख रहे हैं ना आप, ये वाला एरो 1 2 3, यानी कि जब ये एंड 3 बार लगा यानी कि यहाँ पे 3 एस्ट्रिक्स आएंगे। यहाँ पर एंड 2 बार लगा, देखो एक और ये दूसरा, तो यहाँ पे 2 बार आया। यहाँ पे सिर्फ एक बार लगा तो यहाँ पर एंड एक बार आया। ये आप एक ट्रिक की मदद से समझ सकते हैं कि जितनी आप लोकेशन बढ़ाते जाएंगे उतनी आपकी एस्ट्रिक्स यानी कि पॉइंटर जो आप इस वेरिएबल से पहले लगा रहे हैं वो बढ़ता ही जाएगा, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया है। उसके बाद में देखते हैं कि मान लो अगर आप पॉइंटर P2 यानी कि जो आप मेरा आखिरी एग्जांपल आप उसको प्रिंट करवाना चाहते हो, ठीक है, आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हो, तब ये क्या कैसे बिहेव करेगा। तो सबसे पहले ये पॉइंटर पॉइंटर P2 पे जाएगा, उसके अंदर क्या स्टोर है 8A8B, उसके अंदर 8A8B स्टोर है। अभी अपनी मेमोरी लोकेशन में ढूंढेगा कि इंटीजर टाइप का पॉइंटर, अब ये किसी पता है नॉर्मल वेरिएबल को नहीं ढूंढेगा क्योंकि ये पॉइंटर ऑफ पॉइंटर वेरिएबल है, इसके पीछे 2 स्टार और लगे हुए हैं, तो ये किसी पॉइंटर वेरिएबल को ही ढूंढेगा ना कि किसी नॉर्मल वेरिएबल को, और वो पॉइंटर वेरिएबल इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए। तो यहाँ पर एक और बार यहाँ पर एक ले चली और यहाँ पर एरो आया और इसने ढूंढ लिया, और ढूंढने के बाद ये पहुंच गया इस स्तर पर। अब इसकी इधर देखता है कि इसके पीछे भी एक और स्टार लगा है, यानी पॉइंटर P1 के पीछे स्टार लगा है, यानी कि अभी भी इसको क्या ढूंढना है, एक और पॉइंटर वेरिएबल ढूंढना है जो भी इंटीजर टाइप का होगा। फिर से ये पीछे गया, अब यहाँ पर सिर्फ एक स्टार लगा हुआ है, यानी कि अब जो इसे सिर्फ एक नॉर्मल वेरिएबल ढूंढना है जो जिसके अंदर एक नॉर्मल वैल्यू स्टोर होगी। तो इस तरह ये एक और बार पीछे जाएगा और 10 आ जाएगा। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर 2 वेरिएबल लगे हैं तो उसके बाद ये जाएगा, मतलब कि एक स्टार लगेगा, यानी कि सिर्फ एक स्टार लगेगा, ये वाला जो एक स्टार लगेगा उससे क्या होगा, उसको पता चलेगा मेरे पास सिर्फ एक स्टार है तो मुझे सिर्फ एक नॉर्मल वेरिएबल ढूंढना जो कि मेरे सेम डेटा टाइप का होगा। अगर 2 स्टार लगे हैं तो उसको ये पता है कि मुझे एक और पॉइंटर वेरिएबल ढूंढना है जो कि मेरे टाइप का होगा। अगर एक और स्टार, मतलब जब तक एक स्टार सिर्फ नॉर्मल वेरिएबल ढूंढेगा, स्टार एक से ज्यादा होगा तो एक पॉइंटर वेरिएबल ढूंढेगा। आप इस तरीके से समझ सकते हैं या फिर इस तरीके से समझ सकते हैं, मेरे पास 2 स्टार है, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 एरो के बाद 3 स्टार है, तो आपके पास 3 एरो यहाँ गए नॉर्मल वेरिएबल तक पहुंचने के लिए। 2 स्टार है तो आपके पास 2 एरो गए नॉर्मल वेरिएबल तक पहुंचने के लिए। 1 स्टार है तो 1 एरो गया नॉर्मल वेरिएबल तक पहुंचने के लिए। गॉट इट माय पॉइंट? आप धीरे धीरे समझिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, यानी कि ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा इस बात को, मैं दोबारा से एक बार और रिपीट करता हूँ। जैसे कि आप इंट ए आया 6 उसका एड्रेस हुआ, उसने एड्रेस अपना दिया और एक पॉइंटर वेरिएबल को, इस पॉइंटर वेरिएबल ने एड्रेस दिया फिर से एक पॉइंटर पॉइंटर P1 को, ठीक है, एंड P की मदद से फिर से एक और हमने बनाया पॉइंटर पॉइंटर P2 और उसने अपना एड्रेस दिया। अब मान लो मैं P1 को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है, अब बात आपको समझ में आ गई। अब ये P2 का कोई सेंस नहीं रह गया, P2 का कोई सेंस नहीं। अब P2 पे आते हैं, P2 को अगर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो सिंपल सा यहाँ पर जाएगा और वो किसी पॉइंटर वेरिएबल ढूंढेगा, क्योंकि ये 2 पॉइंटर लगे हुए हैं इस पे, तो वो नॉर्मल वेरिएबल को नहीं ढूंढेगा, किसी एक पॉइंटर वेरिएबल को ढूंढेगा जिसका एड्रेस 7A7 भी होगा, उसे मिल जाएगा, एरो वहां चला जाएगा और ढूंढने के बाद उसके अंदर एक और एड्रेस होगा, फिर उस एड्रेस को ढूंढेगा और वो सिंपल सा यहाँ पर चला जाएगा 10 पे। ठीक है, अब आप देख सकते हो इस P1 को जब मैंने प्रिंट करवाया तो उसके पीछे 2 पॉइंटर थे तो मेरे पास 2 यहाँ पर सफर लगे, यानी कि 2 एरो लगे, पहला ये उसके बाद ये। ठीक है, इसको दोबारा से समझेंगे, और दोबारा से समझेंगे तो एक और यहाँ पर एक बार स्पेस आया जिसका वैल्यू है हमारे पास 10, 6 का एड्रेस है,
उसके बाद हमारा पॉइंटर आ गया, उसके बाद हमारा एक और पॉइंटर आ गया, उसके बाद हमारा एक और पॉइंटर आ गया, और आप समझ गए होंगे इनके एड्रेस हैं किस तरीके से जा रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो आप पॉइंटर देख रहे हो किसी का भी नाम सेम नहीं है, यानी कि चाहे वो नॉर्मल पॉइंटर हो या नॉर्मल वेरिएबल हो या फिर पॉइंटर ऑफ पॉइंटर हो, नाम किसी के सेम नहीं होने वाले। पीछे के रास्ते यानी कि पीछे के जो फॉर्म है लगाने के वो अलग अलग भी होंगे, यानी कि यहाँ पर एक पॉइंटर है तो यहाँ तो 2 पॉइंटर है, यहाँ पे 3 पॉइंटर है। अब मान लो मुझे, जैसे हम पिछली वीडियो में कर रहे थे, नॉर्मल पॉइंटर P को प्रिंट करवाएंगे तो सिंपल सा हमारा एक ही एरो होगा, और वो हमारा डायरेक्टली, क्योंकि ये संदेश दे रहा है कि एक ही पॉइंटर है, यानी कि मैं डायरेक्टली नॉर्मल वेरिएबल जाऊंगा। जब 3 पॉइंटर होंगे तो मैं कितने वेरिएबल पे जाऊंगा, पहले एक पॉइंटर पे जाऊंगा, फिर से एक पॉइंटर पे जाऊंगा। जब 3 होंगे, 2 होंगे, ठीक है, जब 3 हुआ तो मेरे पे दो दो पे जाऊंगा, जब 2 होंगे तो मैं किसी एक पे जाऊंगा, और जब पॉइंटर P होगा तो मैं नॉर्मल A पे जाऊंगा। बात को आपको समझ में आ गई। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इतना सा होगा कि हमें आप पर विश्वास नहीं होगा, और मुझे इस पूरे प्रोग्राम को आपको चला के दिखाना पड़ेगा। कोई इशू नहीं है यार, चला के दिखा देंगे, ठीक है। तो अब देख देख सकते हो, मैं सारा पॉइंटर आपको चला के दिखाऊंगा। जैसे कि मैं इंट ए ले लेता हूँ यहाँ पर, और वैल्यू दे देता हूँ 10, जो कि मैंने वहां पे एग्जाम्पल के रूप में भी दी थी। और दोबारा से इंट पॉइंटर पी ले लेता हूँ, ठीक है, जिसकी वैल्यू मैं एंड ए दूंगा, ठीक है। यानी कि अब इस ए का जो भी एड्रेस होगा, इस ए का जो भी एड्रेस होगा वो मेरा इस पॉइंटर पी में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। मैं पहले सिंपल सा ए ले लेता हूँ, इसकी मैं वैल्यू प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ आपको, ए की मदद से नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद मैं एक और लेता हूँ, और एक और लेने के बाद मैं यहाँ पर नॉर्मल सा पॉइंटर पी की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूँ। पॉइंटर पी को मैं यहाँ पर लिख दूंगा, पॉइंटर पी इक्वल्स टू मैं एंड, फाइन। मैं इसको यहाँ पर रन कर लेता हूँ, पहले रन करके देख लेते हैं क्या आउटपुट आ रहा है हमारा। देखिए दोनों की वैल्यू हमारे आउटपुट 10 आ रहा है, ठीक है, दोनों का ही आउटपुट 10 आ रहा है। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, ये हमने लास्ट वीडियो में समझ लिया था, इतना हमने लास्ट वीडियो में समझ लिया था। अब इसके आगे बढ़ते हैं, हम इसके आगे यहीं पे ही बढ़ता हूँ कि अब मैं इसको पॉइंटर P1, जो कि मैंने सेम एग्जांपल लिया था वो भी यहाँ पे ही ले रहा हूँ, पॉइंटर P, यानी कि अब देखो ये हमारा एक पॉइंटर है जो किसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, इस ए का। ये हमारा पॉइंटर ऑफ पॉइंटर वेरिएबल है जो किसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, इस पॉइंटर P का, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं एक बार। मैं यहाँ पर सी आउट करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा पॉइंटर P1, गॉट इट माय पॉइंट, और उसके बाद दोबारा से पॉइंट, ओके सॉरी, और यहाँ पर पॉइंटर P1, और यहाँ पे एंडल कर दूंगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो तीनों की वैल्यू हमारी सेम ही आने वाली, क्योंकि वो जो ट्रेवर्सल हो रहा है वो एक ही जगह पे जाके रुक रहा है, वो ए पे ही जाके रुक रहा है, ठीक है। तो तीनों की ट्रेवल्सिंग सेम ही होने वाली है, ठीक है। और आप चाहते तो मैं एक और बना के दिखाऊं, तो मैं एक और, जितने आप बनाओगे आप उतने ही आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन ट्रेवल्सिंग वही होगी। बट अब आप देख सकते हो कि इसमें पॉइंटर P2 है, ठीक है। तो मुझे P1 का एड्रेस आपको यहाँ पर स्टोर करवाना पड़ेगा, P1 का मेरे को एड्रेस स्टोर करवाना पड़ेगा। इसके बारे में बात करूंगा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पूरी बात मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि P1 का ही एड्रेस स्टोर करवाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर पहले पॉइंटर P2 ले लेता हूँ, और देखिए मेरा नाम भी यहाँ पर अलग, तो कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ पॉइंटर P2, और उसके बाद एंड, फाइन। तो देखिए तीनों के आंसर हमारे सेम आने वाले। ओके ओके, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया यहाँ पर, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मैंने एक एक्सटिक्स भूल गया था, तो उसने क्या कुछ एरर दे दिया, एरर नहीं दिया मतलब कुछ और वैल्यू दे दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों की वैल्यू हमारी 10 ही आ रही है, क्योंकि तीनों का ट्रेवल सर एक ही जगह पे जाके रुक रहा है। अब बात करते हैं इसमें छेड़छाड़ की, क्योंकि बिना छेड़छाड़ के तो मजा ही नहीं आता। अभी तक आपने समझ लिया तीनों यहाँ पर पॉइंटर काम कैसे करते हैं। अब इसके आगे चलते हैं, इसका थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये डिजाइन दे देते हैं, अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं इसके एड्रेसेस को। तो यहाँ पर मैं एंड ए को यूज करूंगा, और एंड ए को यूज करने के बाद मैं यहाँ पर एंड ए लगा दूंगा, और यहाँ पर हैंडल कर दूंगा। अब मैं एक ही बार में पूरा कोड लिख देता हूँ। यहाँ पर दोबारा से मैं एड्रेस ऑफ पी, ठीक है, एड्रेस ऑफ हमारा पी रहेगा, तो यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एड्रेस ऑफ पी,
और उसके बाद यहाँ हैंडल द्वारा से, उसके बाद सी आउट द्वारा से। और मैं चाहूँ तो देखो ये कोड को ना कॉपी पेस्ट करके कर सकता हूँ, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप जब आप कोडिंग के स्टेट पे हो, यानी कि जब आप कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी नई चीज सीख रहे हो, जैसे हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप पॉइंटर सीख रहे हो नया, तो आप कोड को लिखो, पूरा लिखो। कहीं से कोई सी आउट की लाइन को कॉपी करके एड्रेस मत, वो क्या है, जब हम बिल्कुल अच्छे लेवल पे आ जाते हैं ना, तब हमें चीजें समझ में आ जाती है, तब अच्छा लगता है। बट जब आप उस स्टेज में नहीं हो तो आप कोड करो। देखो अभी मैं भी आपके सामने पूरा कोड लिख रहा हूँ, मैं चाहता तो अपना कोड को क्या कर सकता था, पीछे से ऊपर से लाइन स्किप कर देता, तो जगह जगह सिर्फ एडिटिंग करनी थी, बट मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं पूरी लाइन को लिख रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसा करें, इसलिए मैं आपको यही करना बता रहा हूँ, ठीक है। मैं P2 कर लेता हूँ और उसके बाद मैं हैंडल कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने अपना पूरा कोड यहाँ पे खुद ही से टाइप किया, कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं किया, तो आप देख सकते हैं इनके एड्रेसेस, तीनों के एड्रेसेस डिफरेंट है, क्योंकि मैंने तीनों के एड्रेसेस को प्रिंट करवाया। मैं यहाँ से इसको दिखा देता हूँ आपको। देखो ए का एड्रेस ये है, पी का एड्रेस ये है, P1 का एड्रेस ये है और P2 का एड्रेस ये है। तीनों के एड्रेसेस आपको अलग अलग दिख रहे होंगे, ठीक है। इतनी तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हमने नॉर्मल वेरिएबल को प्रिंट करवाया तो हमारा 10 आया, जब हमने पॉइंटर को अलग अलग तरीके से, यानी पॉइंटर और पॉइंटर को भी प्रिंट करवाया तब आया, नॉर्मल पॉइंटर को भी प्रिंट करवाया तब भी हमारा 10 आया। और ये सब इसके एड्रेसेस है। और हम क्या कर सकते हैं, और हम कुछ कर सकते हैं, यहाँ पर मैं दोबारा से एक और सी आउट ब्लॉक लगा देता हूँ, ठीक है। एक और सी आउट ब्लॉक लगा देता हूँ और एक और बार बाउंड्री दे देता हूँ छोटी सी। और अब मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, चीजें करने जा रहा हूँ। और यहाँ पर सी आउट करने के बाद यहाँ पर मैं नॉर्मल ए को तो प्रिंट करवा चुका हूँ वैसे मैं, ठीक है, फिर से करवा देता हूँ जिससे कि मेरी सारी चीजें यहाँ पर आए। और मैं यहाँ पर नॉर्मल पी को करवाऊंगा प्रिंट, नॉर्मल पी को प्रिंट करवाऊंगा कि पी। और ऊपर भी मैं शायद ए भूल गया, तो ऊपर भी ए लिख देते हैं। होता है यार, क्या कोडिंग कर रहे हो आप, कभी कभी आपको जब पूरी दिमाग में पूरी लाइन आ जाती है ना, तो कई बार आप ऊपर वाली लाइन को कंप्लीट करना ही भूल जाते हो। तो इट्स कोडिंग में तो क्या है ना, ये सब बातें बहुत छोटी मोटी होती हैं, तो बड़ी बड़ी कोडिंग में छोटी छोटी मिस्टेक चलती हैं। तो P2 और उसके बाद मेरा एंडल आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर अब ये P की वैल्यू P1 की, अब इस वाला जो ब्लॉक है, इस वाले जो ब्लॉक में है, उस डिब्बे के अंदर क्या होगा वो बताएगा। इस वाले ब्लॉक में क्या चल रहा था, पहली लाइन में तो मेरा डिब्बे के अंदर बता रहा था, क्योंकि वो एक नॉर्मल वेरिएबल था। यहाँ पर ट्रेवल्सिंग चल रही थी, यानी कि कहीं से एरो जा रहा है, वो ढूंढ रहा है, एड्रेस को ढूंढ रहा है। और ये हमारा सिंपल था, उसके एड्रेस को बता रहा था, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मल यहाँ पर अब इसको प्रिंट करता हूँ, तो आप देखिए ए की वैल्यू ए है, ये इसके एड्रेसेस हैं। अब आप देख सकते हैं, ओके, तो यहाँ पर मैं इक्वल टू लगा देता हूँ जिससे एड्रेस थोड़े सही से दिखें, क्योंकि वो आपको लग रहा होगा कि ये एड्रेसेस में पी से कैसे चालू हो गए, ठीक है। एड्रेसेस पी से कैसे चालू हो गए, तो ये देखिए पी का एड्रेस जो कि ए के एड्रेस से सिमिलर आ रहा है, क्योंकि पी में क्या स्टोर है, ए का एड्रेस स्टोर है। P1 का एड्रेस जो कि इससे सिमिलर आ रहा होगा, क्योंकि हमने किसको एड्रेस दिया था, P1 में किसका एड्रेस स्टोर है, पी का एड्रेस स्टोर है। P2 का एड्रेस P1 से सिमिलर आ रहा होगा, क्योंकि हमने P1 का ही एड्रेस P2 को दिया था। अगर आप चाहें तो वीडियो को पीछे ले जाके उन्हीं सब स्लाइड्स को जो मैंने प्रेजेंटेशन मोड में आपको दिखाई थी वो सब आप देख सकते हैं। अब क्या बताना रह गया है आपको, पॉइंटर पॉइंटर वेरिएबल आप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। इन सब बातों को मैं अभी यहाँ पर स्किप करता हूँ, ठीक है। ओके, स्किप करना था मेरे को, मतलब कमेंट आउट करना था और मैंने गलती से कट कर लिया, बट इट्स ओके, होता है, छोटी छोटी बात होती रहती है। तो मेरे ख्याल से आपको इतना बात समझ में आ गई होगी कि पॉइंटर पॉइंटर वेरिएबल्स वर्क कैसे कर रहा है। पॉइंटर्स को इस वीडियो में एंड करने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। जैसे मान लो आप यहाँ पर, अगर आपके पास सवाल आता है कि आप नॉर्मली यहाँ पर अगर आप इस तरह प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, आप इस तरह प्रिंट करवाते हैं। अब आप जो ये लाइन देख रहे हैं, ये वाली, इस लाइन के जो भी आउटपुट होगा, आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में पहले आप मेरे को आउटपुट बताइए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा सोचिए समझिए क्या इसका आउटपुट होगा, उसके बाद हम इसके लिए बात करेंगे कि क्या इसका आउटपुट होगा। बट मैं तो आगे बढ़ाऊंगा, बट आप, मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करें, पहले सोचें। गलत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोडिंग कर रहे हैं सर, गलतियां तो यहाँ पर होना ही है, ठीक है। पहले मैं आपको चला के दिखाता हूँ, चला के दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए एक एड्रेस आ रहा है मैं यहाँ पर, ठीक है, एक एड्रेस आ रहा है। अब इस लाइन, आप इस एड्रेस को ध्यान रखना, ठीक है। वैसे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मैं दोबारा से चलाऊंगा। उसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पर एंड को बाहर करूंगा इस बार, और
पॉइंटर पी को अंदर करूंगा, यानी कि जस्ट मैंने जो ऑपरेशन यूज किया, ऑपरेटर्स यूज करे हैं, वो मैंने एक्सचेंज कर लिया, यानी कि एंड इस बार अंदर है, सॉरी एंड अब बाहर है और एस्ट्रिक्स हमारे यानी कि जो पॉइंटर है वो अंदर है इस बार ब्रैकेट के। देखो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं तो नॉट एन इश्यू। अब इसके थोड़ा सा देखो, इसके दो आंसर है, जो भी आपने कमेंट सेक्शन में डाला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके दो आंसर है। पहला, पहली बात तो ये कि ये क्या करता है कि जब भी आपको सिचुएशन ऐसी मिलती है तो दोनों एक दूसरे को कट कर देते हैं, दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। एक जुगाड़ वाला आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिले आप इन दोनों को इग्नोर कर देना और ये समझना कि किसके बराबर है। आप इतना समझना कि ये जो लिखा हुआ है सी आउट, ठीक है, ये हमारा ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, चाहे वो यहाँ लिखा हो चाहे वो कैसा भी लिखा हो। मैं इसको नीचे भी कर देता हूँ, ठीक है, यानी कि ये जो दो लाइनें हैं इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये बात आती है ना तो ये दोनों एक दूसरे को काट देते हैं और इग्नोर करना पड़ता है हमें इस बात पे। अब दूसरी बात यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि अब इसको कैसे समझना है। अब इसको ऐसे समझना है कि हमें मान लो कि ये ऐसे लिखा हुआ है, तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर देखेंगे, पहले हम एक पॉइंटर पी लिखा हुआ है, यानी कि एक पॉइंटर पी मतलब क्या, चलो मैं यहाँ स्लाइड पे भी ले चलता हूँ, स्लाइड पे ले चलता हूँ। यहाँ पर देखो मान लो हमारा ये पॉइंटर पी लिखा हुआ है, इस पॉइंटर पी के अंदर 6 से 6 भी हमारा एड्रेस था। अब इसके अंदर एंड लगा दूंगा तो मुझे एंड में क्या देगा, ये वाला एड्रेस देगा 7A7B, क्योंकि एंड हमारा क्या बताता है, एंड को अगर हम सी आउट करवाएंगे तो हमारा उस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस बताता है। तो इस वाले केस में हमारा यही हो रहा था कि एंड पी, और उसके बाद पॉइंटर भी था लेकिन उसके बाद भी हमारा ये क्या बता रहा था, इसके अंदर का एड्रेस बता रहा था। अब सेम केस में हो रहा था, अंदर तो पॉइंटर पी था बट वो बाहर का हमें एड्रेस बता रहा था। तो इसलिए हम इसको काट देते हैं, जो मतलब लॉजिकली हम इसको ऐसे ही बोलते हैं कि इन दोनों को इग्नोर कर दो। हमारा सी आउट पी और सी आउट पी जैसे हम नॉर्मल लिखते हैं जो भी इसका आ रहा था, जैसे मैं यहाँ पर अगर पी का एड्रेस भी खोल के देखूँ तो मैं पी को भी यहाँ पे देखो कमेंट आउट मैंने हटा दिया है, तो आप देखिए आंसर सेम है। देखो पहली लाइन सेम, ये भी सेम और ये भी सेम, ठीक है। अब मैंने जो बोला था वो मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया कि इसकी लाइन और ये लाइन सेम है, यानी कि अब जब भी आपको सिचुएशन मिले कैसी भी हो, अब आप देखिए यहाँ पर मैं पॉइंटर पॉइंटर लगा के देख लेते हैं, ठीक है। अब आप देखते हैं कुछ असर आता है क्या इसमें, असर आ गया, सीधे 10 कर दिया। अब ये 10 क्यों हुआ है वो भी देख लेते हैं। अब ये 10 इसलिए हुआ है क्योंकि देखो अंदर एंड एक है, ठीक है, और बाहर दो है, तो ये सिर्फ एक को एक ही काटता है, जैसे लोहे को लोहा काटता ना, लेकिन एक लोहे को एक ही लोहा काटेगा, ठीक है, इसी तरह एक पॉइंटर को एक ही एंड काटेगा। तो अब ये नॉर्मल हमारा जो बन गया है, अब ये हमारा नॉर्मल पॉइंटर पी बन गया है, जिसका हमारा वैल्यू जो 10 आती है, जो कि हमें पता है, ऑलरेडी हमें पता है, इसकी आंसर वैल्यू हमारी 10 आती है, ठीक है। इतनी सी भी बात आपको मेरे ख्याल से आराम से समझ में आ गई होगी कैसे ये वर्क कर रहा है। और क्या समझने है इसमें, और क्या समझने, तो फिलहाल मैं इस वाली लाइन को कमेंट आउट कर देता हूँ दोबारा से, और जो पुराना हमारी चीज़ें थी वो खोलना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को अभी एक चीज़ याद आई है। तो हाँ वेट मिनट, ओके, तो यहाँ से मैं इसको खोल देता हूँ। देखो पुरानी लाइन हमारी सारी खुल गई है। अब आप देखिए यहाँ पर इतनी तो बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी किस तरह से रिदम में चला रहे हैं हम। अब हम देखते हैं कि ये तो हमारी बात हो गई, लेकिन हम इसको डायरेक्टली पॉइंटर P1 को ए का एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं, क्योंकि फिर तो आसान हो जाएगा ना, क्योंकि फिर ट्रेवल से एक बीच में जो P आ रहा है उसको स्किप कर सकते हैं। तो हम इसको करके देखते हैं और हमारा आंसर आ गया। नहीं, आपके पास एरर आएगा। अब ये एरर क्यों आएगा ये मैं आपको स्लाइड में ऑलरेडी बता चुका हूँ, कि यहाँ पर जो पॉइंटर पॉइंटर लिखा हुआ है, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है इसको कि ये किसी पॉइंटर के एड्रेस को ही होल्ड करेगा, ना कि किसी नॉर्मल वेरिएबल को, ठीक है। यानी कि ये पॉइंटर पॉइंटर है, यानी कि ये कह रहा है कि देखो एक पॉइंटर तो मेरा मेरा है, और दूसरा जो पॉइंटर है ये संदेश दे रहा है मेरे को कि मैं किसी एक पॉइंटर के वेरिएबल को होल्ड करूंगा, सॉरी एक पॉइंटर के एड्रेस को होल्ड करूंगा, ना कि किसी वेरिएबल को। यहाँ पर पी मेरे को ही लिखना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर मैं P1 की जगह पी भी लिख देता तब भी ये मुझे एरर ही देता। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है मेरे से कि मैं किसी पॉइंटर के एड्रेस को ही होल्ड करूंगा, और एक ऐसे पॉइंटर के एड्रेस को होल्ड करूंगा जो कि ऑलरेडी किसी पॉइंटर के वेरिएबल को होल्ड किया हुआ है। अब ये बात अगर आपके सर के ऊपर से निकल गई हो तो एक बार और सुन लीजिए। तो एक बार और सुनने से क्या होता है ना, अच्छा हो जाता है कि देखो, जैसे कि ये बोल रहा था यहाँ पर कि देखो एक पॉइंटर तो मेरा है और एक पॉइंटर ये कह रहा है मेरे से कि मैं किसी पॉइंटर के एड्रेस को ही होल्ड करूंगा, ठीक है, पॉइंटर के एड्रेस को ही होल्ड करूंगा, किसी नॉर्मल वेरिएबल के नहीं, ठीक है। जैसे ही इसमें एक तो पी इसका हो गया,
उसके बाद ये कह रहा है कि मैं किसी पॉइंटर के एड्रेस को होल्ड करूंगा, लेकिन दूसरा भी ये कह रहा है कि मैं किसी पॉइंटर के एड्रेस को होल्ड करूंगा, यानी कि यहाँ पर मैं पी लिखूंगा तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर दो ऐसे होने चाहिए कि दो वेरिएबल्स ऐसे चलने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये P1 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। वीडियो में हमने इतना सीखा कि पॉइंटर ऑफ पॉइंटर वेरिएबल टेबल से कैसे करते हैं, कैसे एड्रेस को पास करते हैं, उसके बाद जब हम उसको सी आउट करते हैं तो कैसे वापस से उसी नॉर्मल वेरिएबल पे आते हैं जिसका एड्रेस ये पास करते जा रहे थे एक दूसरे के पास। ठीक है, मतलब कि अपना एक एड्रेस स्टोर करता है, फिर वो अपना एड्रेस किसी और पे स्टोर करता है, फिर वो अपना एड्रेस किसी और में स्टोर करता है, और वापस में टेबल से कैसे चलता है ये हमने पॉइंटर ऑफ पॉइंटर वेरिएबल में सीखा। और क्या सीखा हमने, इनको जैसे ये नागिन की तरह एक दूसरे को काटते हैं ये सीखा, और ये किसके बराबर होते हैं ये भी हमने सीखा। और हमने सीखा ये किस तरह ये हमारा पॉइंटर पी और ये किस तरह बढ़ कर रहे हैं। तो अगर मान लो आपको 4 मिलते हैं पॉइंटर यहाँ पर, तो यानी कि वो 3 पॉइंटर के एड्रेस को होल्ड मतलब बैक करके आ रहा होगा। यानी कि यहाँ पर 2 है तो उससे पहले यानी कि वो एक ऐसे एड्रेस को होल्ड किया होगा जिसमें पॉइंटर और पॉइंटर P1 हो, यानी कि ऑलरेडी 2 एस्ट्रिक्स लगे हों, ऐसे ही कोई होल्ड कर पाएगा। यानी कि ये एक इसका हो गया, तो एक ऐसे को होल्ड कर पाए जिसके पास ये एक पॉइंटर हो, यानी कि पी को होल्ड कर पाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो अभी के लिए टाटा बाय बाय और लर्न फॉर योर्स।